अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो बनता है। दोस्तों आप लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के चैंपियन ट्रॉफी आपको पता है कि सर के ऊपर खड़ी हुई है। तो आज जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्या कहानी हुई जरा इसके और बात करेंगे जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है, आज एक ही दिन में इंडिया को 3 हारें मिली हैं। इंडिया पहले सुबह ऑस्ट्रेलिया से हारा, फिर इंडिया की जो अंडर 19 की टीम है वो बांग्लादेश से हारी, फिर जो इंडिया की वुमेन्स की टीम है वो ऑस्ट्रेलिया से हारी। तो आज का दिन कुछ इंडियन फैंस के लिए और इंडियन टीम के लिए अच्छा नहीं रहा। जरा इस पर ही बात WTC में क्या बनेगा, WTC का सिनेरियो क्या क्या मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आज उन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उनसे जो मुलाकात की और मुलाकात के अंदर जो है इस चीज को लेकर जो है डिस्कशन हुई। आपको पहले ही बताया था हमने कि जो मीटिंग के अंदर जो भी बात होगी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं उस बात को लेकर आऊंगा मीटिंग में, और मीटिंग में बैठकर जो है मैं यानी कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होगी उनसे डिस्कस करूंगा। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर से जो आज इसके ऊपर बात हुई जिसमें उन्होंने उनको बताया कि हम भरपूर तरीके से जो है तैयार है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जो है भरपूर तरीके से होस्ट करेगा। ग्राउंड्स की अपडेट जो है उनको दी। फिर उसके बाद जो है वो तमाम तर जो मीटिंग के अंदर जो बातें हुई, जो पार्टनरशिप फार्मूला है वो बताया गया, जिसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि आप पूरे पाकिस्तान के फैंस की आवाज हैं। तो उन्होंने बड़ा एतमाद शो किया जी मोहसिन नकवी पे। देखिए चेयरमैन ने जो बताना था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उनको बताया और वो इस पर एग्रीड हो गए हैं। कहा था उन्होंने कि जो मेरे पास मीटिंग में होगा वो मैं गवर्नमेंट के पास लेके जाऊंगा और उनसे ग्रीन सिग्नल लूंगा। तो बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने पीसीबी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ठीक है जी इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया दुबई में खेलेगा। तो ओके है जी, इंडिया दुबई में खेले, बदले में आप भी अब इंडिया नहीं जाओगे और आप भी दुबई में खेलोगे। तो फाइनली जो मैटर था वो रिजॉल्व होने जा रहा है और उन्होंने कहा जी कि बाकी जो 7 टीमें हैं उनको आप होस्ट करने की तैयारी कीजिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ अभी तक बीसीसीआई से खामोशी है। अभी तक पीसीबी डिमांड कर रहा है कि जी रिटर्न में लिख के दीजिए ये जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ है, हाइब्रिड टू हाइब्रिड, हम भी न्यूट्रल पे खेलेंगे, आप भी न्यूट्रल पे खेलो, 3 साल की डील है। तो अभी तक इस पर रिटर्न कहा गया जी कि नहीं लिख कर दिया गया, लेकिन कहा गया जी कि मंडे यानी कि कल का दिन जो है वो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर काफी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, काफी इसका हल निकल आएगा और कल का वो दिन है जिस पर कहा जा रहा है कि मामलात ठीक हो जाएंगे और हो सकता है कि कल प्रेस रिलीज आईसीसी जारी कर दे और फिर अगले 2-3 दिन में किसी भी टाइम पर शेड्यूल जारी कर देगा। लेकिन अगर एक बार प्रेस रिलीज जारी होगी तो इसका मतलब है कि तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। ब्रॉडकास्टर्स के भी मामला तय पा गए हैं। तो अब अगर बीसीसीआई अब ये रिटर्न में लिख के दे देता है जो उन्होंने जबानी बात की, तो मुझे लगता है कोई बुरी बात है। अगर आपने जबानी कह दिया तो इसका मतलब यह है कि कह दिया तो कह दिया, जबान की भी वैल्यू होती है। तो अगर आपने कह दिया तो फिर आप रिटर्न भी लिखकर दे दीजिए और वो मामला हल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब आई होप कि बीसीसीआई और आईसीसी ऑलरेडी इस हवाले से जबानी तो कह चुके हैं कि जी ठीक है, तो अब चीजें सॉल्व की तरफ जा रही हैं और कल मंडे का दिन है कि उम्मीद की जा रही है मामला ठीक हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, कल इंशाल्लाह जो है तमाम तर चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी और मामला जो है पाकिस्तान के हक में आपको ऑलरेडी पता है और भारत के हक में भी चले जा चुके हैं। दोनों की बातें तकरीबन मानी जा चुकी हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल है वो भी सामने आ जाएगा। खैर दाऊद साहब, आज का दिन जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही बुरा दिन साबित हुआ। लगातार जो है वो हार पे हार जो है इंडिया को मिली। सुबह इंडिया की जो मेन टीम है वो आज पिंक बॉल जो टेस्ट मैच है वो हार गई। ऋषभ पंत से जो उम्मीदें थी वो कुछ नहीं कर सके। फिर रेड्डी ने थोड़ी बहुत जो है मजामत जरूर की, लेकिन उनका भी जो मजामत है वो आधी अधूरी रही क्योंकि ऊपर के जो बैट्समैन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा नहीं कर पाए। फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने पूरे तरीके से जो है इंडिया को दबोचा। मुझे लगता है दाऊद जो डिफरेंस क्रिएट हुआ पूरी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो बॉलिंग में जाके डिफरेंस क्रिएट हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया उसने इस पूरे पिंक बॉल में बहुत अच्छी बॉलिंग की और इंडिया का जो वीक लिंक था वो राणा जो थे वो एक इंडिया का काफी ज्यादा जो है वीक लिंक साबित हुए और उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच जो है इनके हाथ से भी निकला। दूसरी तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का तीसरा बॉलर था बोलैंड, वो उतना ही डेंजर साबित हुआ, उसने विकेट्स भी लिए। लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि मोहम्मद शमी भी आ रहे हैं वापस। देखिए मोहम्मद शमी तो इंडियन टीम में आ रहे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि इनको पहले उनको लाना चाहिए था, वो फिट थे। इवन सेकंड टेस्ट मैच में उनको होना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि सेकंड टेस्ट मैच में जो अगर पिंक बॉल के साथ शमी आते ज्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि बॉलिंग इंडिया की उतनी अच्छी और अप टू द मार्क नहीं रही। ठीक है बैटिंग खराब रही, लेकिन अगर बॉलिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो बैटिंग भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप कह लो कि कुछ ना कुछ और भी कॉन्फिडेंस दिखा देती। लेकिन इंडिया बिल्कुल ही फ्लॉप रहा। रेडी के जरूर 42 रन आए, लेकिन अली साहब रोहित शर्मा पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 3-0 से इंडिया घर पर हारा न्यूजीलैंड से। फिर रोहित शर्मा के बेटे की पैदाइश हुई, उन्होंने कहा कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूं। रोहित बुमराह ने कप्तानी की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मैच जीत गया पर्थ में। दोबारा से रोहित शर्मा वापस आए, इंडिया फिर 10 विकेट से हार गया। तो 3-0 से न्यूजीलैंड से घर पर हार गए और 11 साल के बाद इंडिया घर पर आ रहा। इंडिया वरना टेस्ट में हारता नहीं है। तो क्या रोहित शर्मा मसला है या कुछ और है? क्योंकि घर पर इंडिया कभी हारा नहीं था
लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने देखा कि चीजें लड़खड़ाई, बैटिंग भी खराब रही, बॉलिंग भी खराब रही। बुमराह आए तो चीजें बड़ी बेहतर नजर आ रही थी कि भाई इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, दबोच लिया था। और रोहित की कप्तानी पे क्रिटिसाइज हो रहा है अली साहब, जो भी बोलो आप कि नहीं जी उनके आने से क्या हो गया, उन्होंने बैटिंग तो नहीं करनी थी, उन्होंने फलाना तो बॉलिंग तो नहीं करनी थी, बाकियों को भी बैटिंग करनी रोहित थी। शर्मा के लिए चीजें मुश्किल का शिकार होती जा रही हैं। रोहित शर्मा अपने घर के अंदर जो है न्यूजीलैंड से 3-0 से आ रहे हैं, फिर यहाँ पर जैसे ही आते गए यहाँ पर भी जो है टेस्ट मैच हार गए। तो न्यूजीलैंड के लिए जो रोहित शर्मा है उनके लिए हर गुजरते दिन के साथ चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। देखिए अब कहीं ना कहीं अगर आप रोहित शर्मा का स्टाइल भी देखो कप्तानी का, थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट को वो इतना सूट नहीं करता। अगर आप देखो तो टेस्ट की तो कप्तानी वैसे भी शुरू में विराट कोहली को ही दी गई थी। इवन गौतम जो माफ कीजिएगा सौरव गंगुली थे, उन्होंने भी जब विराट को हटाया था तो वो टेस्ट से हटाना नहीं चाहते थे कप्तानी में, वो चाहते थे विराट ही करें। लेकिन फिर विराट ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। लेकिन रोहित ने अभी तक कोई टेस्ट में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कप्तानी नहीं की। ठीक है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट में उन्होंने की थी, वो डिसीजन बोल्ड लिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो रोहित शर्मा को ऐसा प्रोडक्ट अगर आप देखो तो रेड बॉल में कोई उनकी कप्तानी कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको नजर नहीं आती है एज कंपैरिजन व्हाइट बॉल में। T20 या ओडीआई में आपको रोहित की कप्तानी बड़ी अच्छी नजर आती है, लेकिन रेड बॉल में रोहित की कप्तानी के ऊपर भी सवाल है। फिर गौतम गंभीर के ऊपर बड़े सवाल हैं। जब से उन्होंने ये कोचिंग संभाली है भारत की, कोई खास उनके पास है नहीं दिखाने को। और वो रिप्लेस राहुल द्रविड़ को कर रहे थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिया था। और फिर उसके बाद डायरेक्ट से गौतम गंभीर श्रीलंका से अपनी कोचिंग में हरवा बैठे भारत को। ओडीआई में अरसा दराज सालों के बाद भारत हारा। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से 11 साल के बाद भारत घर पर कोई टेस्ट सीरीज हारा। फिर उसके बाद जिस तरह से हैं सवाल तो उठ रहे हैं राहुल द्रविड़ के ऊपर भी, उनकी कोचिंग के ऊपर भी। लेकिन अली साहब अगर आप देखें, मुझे लगता है कि इंडिया थोड़ा सा जो एक बड़ा डिसीजन इस टेस्ट मैच में करना चाहिए था, थोड़ी सी इनकी बॉलिंग कमजोर रही है। मुझे नहीं लगता कि हर्षद राणा इंडिया का थर्ड बॉलर होना चाहिए था। मैं अभी भी समझता हूं कि मोहम्मद शमी, या अगर शमी अवेलेबल नहीं भी थे तो आप अर्शदीप की तरफ जा सकते थे, वो ज्यादा एक बेहतर चॉइस होती। बाकी तो खैर इस मैच में इंडिया एक सेशन में भी इंडिया ने डोमिनेट नहीं किया। वन साइडेड जो है वो इस मैच में टोटल आपको 3 दिन के पहले दिन ही खत्म हो गया, थर्ड का डे का फर्स्ट सेशन में ही। लेकिन अली साहब इससे जो सबसे बड़ा धचका लग रहा है वो है इंडिया को WTC में। बिल्कुल WTC में जो है वो इंडिया का जो सुहाने ख्वाब थे, अब वो लगता है कि वो अधूरे जो है वो रह सकते हैं। इंडिया को लगातार जो है वो बकाया जो 3 टेस्ट मैचेस हैं, ना सिर्फ जो है वो तीनों टेस्ट मैचेस जो है वो इंडिया को जीतने हैं, बल्कि जीतने के बाद जो है वो बाकी जो टीम्स हैं उनके हवाले से भी इंडिया को ये देखना है कि भाई जो बाकी टीम्स हैं उनका क्या सिनेरियो बनेगा उनके। देखो अब आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी था और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 323 रन से हरा दिया। 5-6 का कोई टारगेट मिला था और वो पहली इनिंग में 125 पर ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड की टीम। आज भी 253 पर ऑल आउट हो गई। अगर आप देखो तो बिल्कुल ही वन साइडेड ये मैच था, बिल्कुल न्यूजीलैंड को समझ नहीं आया अगेंस्ट इंग्लैंड। और अब उनके भी 100% वो अब ऑफिशियली तौर पर WTC से बाहर हो चुके हैं। अब देखो 3 टीमें इस टाइम फाइट कर रही हैं। एक है साउथ अफ्रीका जो इस टाइम टॉप पे नजर आ रही है, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है। फिर है ऑस्ट्रेलिया और फिर है इंडिया। पॉइंट्स टेबल पे अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया आपको टॉप पे नजर आता है, फिर साउथ अफ्रीका आता है और फिर आपको इंडिया नजर आता है। लेकिन रियलिटी तौर में जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो आपको साउथ अफ्रीका के नजर आ रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया के और फिर इंडिया के। सिनेरियो इस टाइम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दुआ यही है कि भाई अगले जो 3 टेस्ट मैचेस हैं उनमें से कम 2 टेस्ट मैचेस तो भारत को जीतने हैं, लाजमी, वरना चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। फिर इंडिया को ये दुआ करनी है। और इंडिया का भी मामला खराब इसलिए हुए हैं, ये जो न्यूजीलैंड से घर पर हार गए थे। फिर इंडिया को उसके बाद ये दुआ मांगनी है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान अगर किसी तरीके से जीत जाए साउथ अफ्रीका से, और वो साउथ अफ्रीका में है, और शायद पहली बार क्रिकेट की तारीख में ऐसा होगा कि रेड बॉल में भारतीय फैंस पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। शायद ओडीआई T20 में सिनेरियो बन जाती है, वर्ल्ड कप में तो चलो दुआ मांगनी पड़ जाती है, लेकिन टेस्ट में कभी भी इंडियन फैंस ने नहीं चाहा होगा कि पाकिस्तान जीत जाए। तो पहली बार ऐसा है कि इंडियन फैंस अब पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि साउथ अफ्रीका से जीत जाए। लेकिन अगर वो उनकी दुआ कबूल नहीं होती तो फिर उनको दूसरी दुआ एक और मांगनी पड़ेगी। वो ये होगी कि जो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उसमें श्रीलंका व्हाइट वॉश कर दे ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से। अगर श्रीलंका वो 2-0 से जीत जाता है तो, और साउथ अफ्रीका और जो श्रीलंका का मैच है ये आपको पता है कि ये साउथ अफ्रीका 2-0 से ये जीत जाए, तो काफी कॉम्प्लेक्सिटी है इस टाइम इंडिया के लिए। और इंडिया को पहले तो अपने एटलीस्ट 3 मैच जीतने हैं। एक इंडिया जीत चुका है, 2 और ये जीत जाए, सीरीज अपने नाम करनी है इंडिया को। अगर इंडिया सीरीज अपने नाम नहीं कर पाती अली तो फिर इनके लिए चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। इस टाइम रियलिटी बेस पे WTC में जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल 2 टीमों का जो चांस है वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जो ज्यादा आपको कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं।
दूसरी तरफ अली साहब, आज बांग्लादेश और इंडिया का अंडर 19 का फाइनल था और बांग्लादेश के अंडर 19 टीम ने पहले पाकिस्तान को हराया था, बड़ी शानदार क्रिकेट खेली थी और आज उन्होंने भारत को भी हरा दिया और बड़ी जबरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन की थी। बांग्लादेश की अंडर 19 टीम बड़ी शानदार नजर आ रही है, 198 बोर्ड पे लगाया था, लग रहा था बड़ा छोटा टारगेट है, इंडिया इसको चेस करेगा, लेकिन बड़ी डोमिनेशन किस्म की इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश को जीत मिली है, आराम से जीत गए। फिर उसके बाद अगर बात करें तो वुमेन्स के हवाले से, तो आज इंडिया की जो वुमेन्स है वो भी ऑस्ट्रेलिया से जो वो आ रही है, तो आज का दिन जो है 371 रन ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिया था, मुश्किल 3 दिन जो है वो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइए कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।